हेलो, क्या आप सीईओ हैं? मैं सिया की बेटी बोल रही हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत भूख लगी है। मैंने मम्मी को धक्का नहीं दिया, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रहा। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? ये बात सुनते ही सीईओ के होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाते, फोन अचानक कट गया। उधर एक 5 साल की मासूम बच्ची रोज की तरह मार खा रही थी। उसके पापा और सौतेली माँ को यकीन था कि उसने ही अपनी माँ को सीढ़ियों से गिरा दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस बच्ची को वो बोझ समझ रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा था। काफी मुश्किलों के बाद उसे दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखकर सबका खून खोल उठा। उसके हाथ और पैर टूट चुके थे, पूरे शरीर पर पुराने और नए जख्मों के निशान थे, और उसकी हालत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल 3 बार क्रिटिकल नोटिस जारी कर चुका था। होश में आते ही उसने धीरे से पूछा, मम्मी कहाँ हैं? फिर रोते हुए बोली, अगर मम्मी होती तो मुझे कोई नहीं मारता। ये सुनते ही सबकी आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। लेकिन बाछीदार के मारे कांपने लगी। वापस नहीं जाना, पापा और आंटी गुस्सा होंगे, फिर मुझे मारेंगे। तब सबको पता चला कि 5 साल की उस मासूम का आज तक नाम तक नहीं रखा गया था। उसके पिता ने कहा था, पहले बेटा पैदा होगा, उसके बाद इसका नाम रखेंगे। ये बात सुनकर सबका गुस्सा 7वें आसमां पर पहुंच गया। अगले दिन पूरा परिवार उस घर पहुंच गया, लेकिन सौतेली माँ ने फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया, और जब उसने एक बार फिर मासूम को धमकाने की कोशिश की, तब उसकी सारी अकड़ एक ही पल में निकाल गई। बच्ची ने अपने पुराने खिलौने सीने से लगाए और मुस्कुराते हुए बोली, ये खिलौने नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और उस दिन के बाद उस मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।